वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आंशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CFA का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है एट ईच लेवल। सो अगर आप CFA स्टूडेंट हैं या CFA स्टूडेंट बनने वाले हैं, एग्जाम्स देने वाले हैं, देन दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, तो एंड तक देखना। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो CFA लेवल 1 के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये लेवल 1 बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 180 MCQs होते हैं। ये 180 MCQs आर स्प्लिट बिटवीन 235 मिनट सेशन, मतलब 2 घंटे 15 मिनट का आपका एक सेशन होगा। ऐसे 2 सेशन होंगे एंड टोटल 180 MCQs आएंगे। ये जो 2 घंटा 15 मिनट के 2 सेशन है, इसके बीच में आपको एक ऑप्शनल ब्रेक भी मिलता है। बेसिकली ये जो 180 क्वेश्चन होते हैं उसमें एवरी क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन या कोई टेबल होगा, उसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे। इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उसमें से आपको अपना एक आंसर चूज करना होगा। एंड इसके बेसिकली 2 फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपका क्वेश्चन होगा ऐसा कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब 5-6 वर्ड्स दिए होंगे एक सेंटेंस, आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको 3 चॉइसेस दिए होंगे, आपको अप्रोप्रिएट चॉइस चूज करनी है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो बस आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, एंड आपको अपना आंसर चूज करना होता है। वही 3 चॉइस होते हैं, उसमें से आपको अपना आंसर चूज करना होता है। अनदर थिंग इज लेवल 1 में बेसिकली ये लोग एग्जैक्ट वैल्यूज वाले टर्म्स नहीं यूज करते हैं। ट्रू, फॉल्स, ये सब टर्म्स यूज नहीं करते हैं। दे यूज टर्म्स लाइक मोस्ट लाइकली, least likely, most accurate, least accurate. So basically you have to choose the best possible answer out of the 3. इसका मतलब ये है, कोई ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको लग रहा होगा कि 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं मुझे, बट उसमें से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, यू हैव टू चूज दैट आंसर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोटिस, इसमें ऐसे कोई टाइप के ऑप्शंस नहीं होते हैं जहाँ पे आप आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। मतलब नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, कैन नॉट डिटरमाइन, A and B, B and C, D and E, नॉट A and B, नॉट B and C, ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं जनरली MCQs में, यहाँ पे नहीं होते हैं। 3 प्री डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड आंसर्स होते हैं। None of the above, all of the above, ऐसे कोई भी टाइप ऑफ आंसर्स नहीं होता है। सो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू चूज वन ऑफ द आंसर। अब इस सब बोलने का मतलब ये है बेसिकली कि 3 जो ऑप्शन होते हैं उसमें से एक आंसर होता ही है। ऐसा कोई नन ऑफ द अबव, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई 3 उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी उसमें से आंसर है ही नहीं। आंसर हमेशा उन 3 में से ही होता है। अनदर थिंग अबाउट द CFA लेवल 1 एग्जाम इज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर इक्वली वेटेड, मतलब सबका वेटेज सेम होता है, सबके मार्क्स सेम होते हैं एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है CFA लेवल 1 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द CFA लेवल 1 एग्जाम स्ट्रक्चर। अगर CFA लेवल 2 एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है तो हमारी अगली YouTube वीडियो देखिएगा। अगर CFA के बारे में आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कॉमेंट भी आप कर सकते हो, एक स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, एंड वी विल गेट बैक टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।